ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर्स। देखो, हमने जनरली 3 स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किया और हाउ वन स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स वन फॉर्म ऑफ द मैटर्स कैन बी चेंज इनटू अनदर। सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, लिक्विड को गैस में या गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में। देन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर्स यानी प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन कन्वर्जन ऑफ स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जनरली हम स्टडी करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था कि कोई भी सॉलिड मैटर है उसको कैसे हम चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म और लिक्विड से वापस किस में ला सकते हैं, हम सॉलिड में। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट एंड गैसेस कैन चेंज इनटू लिक्विड। अब इसके लिए कुछ प्रोसेस हमने स्टडी किए थे। देखो, कोई भी चीज सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगी, उसके लिए एक जनरल वर्ड यूज करते हैं हम मेल्टिंग, और लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करेंगे तो इसके लिए प्रोसेस बोलते हैं हम फ्रीजिंग। ऐसे अगर लिक्विड को गैसेस में चेंज करेंगे तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बॉइलिंग, और अगर गैसेस से लिक्विड बनाएंगे तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कंडेंसेशन। देखो, इससे रिलेटेड हम ये भी कर सकते हैं कि गैसेस कैन डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। अगर गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज डिसब्लिमेशन। और अगर हम सॉलिड से गैस बना रहे हैं देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। देखो, इसको वन बाय वन करके हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। जैसे सिंपल प्रोसेस हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने जा रहे हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। दैट मीन्स मेल्टिंग और फ्यूजन क्या है, प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। देखो, सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हम क्या करेंगे, राइज इन टेम्परेचर्स, यानी प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय राइजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है भी आइस, दैट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये किस पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी, 273 केल्विन पे, और हम कह सकते हैं एच 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम राइज इन टेम्परेचर करेंगे, इसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग का मतलब क्या है, राइज इन टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे, हमने 273 से टेम्परेचर कर दिया है अभी, मान लो 273 से हमने जस्ट राइज कर दिया, मान लो 270 की जगह 298 केल्विन कर देते हैं। 298 केल्विन मीन्स आप डिग्री सेल्सियस में इसको बोल सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, अभी हमने टेम्परेचर कन्वर्जन सीखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो हम अगर 273 केल्विन बोले या 0 डिग्री सेल्सियस बोले, बोथ आर सेम। ऐसे ही हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ले आए, देन आइस चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया आपका भी मेल्टिंग या फ्यूजन्स इन विच सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। देखो, एक और मोर एग्जांपल ले सकते हैं हम। अगर हमारे पास वैक्स सॉलिड स्टेट में, और जैसे ही वैक्स को हीट करते हैं, आपने कैंडल देखी है, जैसे ही उसको बर्निंग स्टार्ट करते हैं उसकी
जो हमारे पास थ्रेड है बर्निंग स्टार्ट करता है तो उसके सराउंडिंग से वैक्स किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में मेल्ट होके। ये किसकी वजह से हुआ, बाय राइज इन टेम्परेचर्स। जैसे ही थ्रेड ने बर्निंग स्टार्ट की उसकी सराउंडिंग में वैक्स क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्टिंग से क्या हो गया, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग एंड फ्यूजन्स। देखो अब नेक्स्ट वन करके देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस इज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होता है, देखो नेक्स्ट प्रोसेस हम यूज करते हैं, देखो बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होता है, ए फिजिकल प्रोसेस in which liquid change into gaseous state on rising in temperature। देखो अगर सिंपली देखें हम, बॉइलिंग से फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट। कैसे होगा, बाय राइज इन टेम्परेचर्स। देखो इससे रिलेटेड देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है इन लिक्विड फॉर्म, जैसे अभी स्टडी किया हमने, मान लो हमने रूम टेम्परेचर अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रखा है। जैसे हम इसको हीट अप करते हैं, बॉयल कर रहे हैं 25 से, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आए और वी कैन से 373 केल्विन। वाटर किस में आ जाएगा, वाटर वेपर की स्टेट में। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हीटिंग और सिंपल बॉइलिंग, इन विच लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर चेंज इनटू गैसेस फॉर्म ऑफ मैटर and that process is known as boiling। इसी के अंदर देखो एक और वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। एक बोल रहे हैं हम बॉइलिंग एंड सेम वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे वेपोराइजेशन, या हम कहें कि इवेपोरेशन। एक वर्ड यूज करते हैं हम ट्रांसपायरेशन। देखो प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसेस या वेपर फॉर्म, वी यूज डिफरेंट वर्ड्स एंड हाउ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। ये स्टडी करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो एक वर्ड यूज करते हैं बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। इन ऑल दीज प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं सभी के अंदर क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर चेंज इनटू गैसेस। देन हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये ध्यान रखना है। बॉइलिंग मीन्स क्या होता है कि लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो इनमें अगर हम डिफरेंशिएट करें, इन सबके लिए वेपोराइजेशन मीन्स यूज कर सकते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वेपर, वेदर टेक प्लेस बाय एनी प्रोसेस और एट एनी टेम्परेचर्स। लेकिन बॉइलिंग क्या कहेंगे हम, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ध्यान रखना है, ये किस पे होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। देखो हर प्रोसेस में हम लिक्विड चेंज इनटू वेपर कहेंगे, लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो एक बॉइलिंग पॉइंट पे, या कहेंगे एट फिक्स टेम्परेचर। हर लिक्विड के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है, और अगर फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग। और जनरल अगर हम ये करें कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वेपर सिंपल लिक्विड चेंज इनटू गैसेस बाय एनी प्रोसेस दैट नोन एज वेपोराइजेशन।
एक टर्म यूज कर रहे हैं हम इवेपोरेशंस। इवेपोरेशंस मीन्स क्या होता है, देखो सिंपल ये सेम है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एवरी टेम्परेचर्स। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। बॉइलिंग में भी लिक्विड गैसेस में चेंज होता है बट एट ए फिक्स टेम्परेचर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लेकिन इवेपोरेशन मींस भी क्या होता है, लिक्विड चेंज इनटू गैसेस बट इट्स कंटिन्यू एट द एवरी टेम्परेचर्स एंड इट इज ए सरफेस फिनोमिना या सरफेस प्रोसेस। अगर ये कहें कि फिक्स टेम्परेचर पे होता है लेकिन ये कैसा एक बल्क प्रोसेस है। बल्क प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि सारे का सारा लिक्विड आपने 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर ले रखा है, पूरे का पूरा लिक्विड एक साथ क्या करेगा, बॉयल अप करेगा। लेकिन इवेपोरेशंस में क्या है, सरफेस प्रोसेस है। सरफेस प्रोसेस मींस क्या है, अगर आपने किसी बीकर के अंदर वाटर को बॉयल अप कर रहे हो बर्नर पे रख के, आपने स्टैंड पे रख के इस वाटर को बॉयल अप कर रहे हो वायर गोज पे रख के, इस केस में अगर पूरे का पूरा वाटर एक साथ बॉयल अप हो जाए, अगर पूरा के पूरा बल्क आपका क्या कर दे, बॉयल करना स्टार्ट कर दे, देन इट नोन एज बॉइलिंग। अगर यही आपने बीकर्स को लैब में रूम टेम्परेचर पे रखा है और इसके अंदर आपने वाटर फिलअप कर रखा है, यहां सिर्फ जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये इवापोरेट कर रहे हैं सिर्फ। यानी ये जो हम मान के चले, इस सरफेस के मॉलिक्यूल है सिर्फ यही इवापोरेट कर रहे हैं। ये इवापोरेट कैसे होते हैं, एवरी टेम्परेचर पे बाय टेकिंग द हीट ऑफ रेस्ट ऑफ वाटर। इस प्रोसेस में ये याद रखना है, जो अपना ये प्रोसेस है ये तो कौन सा है, बॉइलिंग। और अगर हम ये कहें कि ये प्रोसेस है ये कौन सा है, अपना इवेपोरेशन। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, देखो बॉइलिंग के अंदर फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल अप हो रहा है, बल्क पूरे का पूरा लिक्विड एक साथ बॉयल अप हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमने, ये जो अगर इवापोरेशन है ये सरफेस प्रोसेस है, ये किसकी वजह से होता है, हीटिंग की वजह से। ये किससे हो रहा है, कूलिंग की वजह से। तो आपने हैजेड डिफरेंस यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। देखो एक हमसे कहे बॉइलिंग और एक सिंपल हम बात करें इवेपोरेशन। अब दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना है हमने तो यहां लिखेंगे इट टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। किस पे होगा, ये फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और अगर इसकी बात करें इवापोरेशन तो क्या कहेंगे, इट टेक प्लेस at every temperatures, even room temperature, boiling or any temperatures, even ice cold temperatures पे भी। इसमें कहें कि बॉइलिंग क्या है, एक बल्क प्रोसेस है, यानी जो भी लिक्विड लिया पूरा एक साथ बॉयल अप होगा। और इस केस में बात करें तो ये कैसा है, हमारा सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिना है। अगर यहाँ हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट। या लिखें ईच लिक्विड हैज ऑन फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशंस it continue it same
फॉर एवरी लिक्विड। देखो जितना भी टेम्परेचर है उस लिक्विड जो भी है वो गिवन टेम्परेचर पे हर तरह का लिक्विड क्या होता रहेगा, वेपोराइज होता रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग इज हीटिंग प्रोसेस। बॉइलिंग कैसा है, हीटिंग प्रोसेस है। और अगर हम बात करें इवापोरेशन तो ये कैसा है, कूलिंग प्रोसेस। एंड दैट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे ये हीटिंग प्रोसेस है, ये कूलिंग प्रोसेस है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म हम यूज करें, दैट इज ट्रांसपायरेशंस। ट्रांसपायरेशंस मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसीय स्टेट। कहाँ होगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। देखो अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड से गैसेस अगर कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स हो रहा है प्लांट्स के अंदर, देन वी यूज द वर्ड ट्रांसपायरेशंस। और किसी भी लिक्विड के सरफेस से कंटिन्यू चल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशंस। और अगर किसी लिक्विड एक फिक्स टेम्परेचर पे स्टार्ट टू चेंज इनटू वेपर गैसेस स्टेट, देन वी से बॉइलिंग। अब इन सभी प्रोसेस में अगर कोई भी लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है, देन वी यूज द वर्ड वेपोराइजेशंस। और जनरली हमसे कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशंस में, तो आपने नोट डाउन कर लेना है। और चारों जो प्रोसेस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उनमें डिफरेंस आपने कंसीडर करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।